नमस्कार दोस्तों, जीएसटीएन की एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी आई है ई-वे बिल को लेके। ई-वे बिल गोल्ड का, प्रीशियस मेटल्स का, स्टोन्स का और एनी अदर गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 71 उसको लेके जीएसटीएन ने एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जारी करी है। आइए बताते हैं आपको पूरी एडवाइजरी क्या है। यह है एडवाइजरी ऑन ई-वे बिल फॉर जनरेशन ऑफ गोल्ड, पर्ल, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, ज्वेलरी और एनी अदर गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 71। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जीएसटीएन ने रेफर किया है रूल 138(4). अगर आप रूल 138(4) के एनेक्स्चर में जाएंगे और उसका सीरियल नंबर 4 एंड 5 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली चैप्टर 1 की जो आइटम्स हैं उसको एक्सक्लूड किया हुआ है ई-वे बिल जनरेशन के लिए। वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहले बैकग्राउंड बताया है कि बैकग्राउंड क्या है एडवाइजरी का। तो एज पर रूल 138 सब रूल 14 एनेक्स्चर सब सीरियल नंबर 4 एंड 5 states that goods covered under chapter 71 जो कि क्या क्या गुड्स है, नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स, मेटल्स क्लैड और प्रीशियस मेटल ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, इस तरह के जितने भी प्रीशियस आर्टिकल्स हैं गोल्ड और सिल्वर के या मेटल्स के, स्टोन्स के, वो सब एग्जम्प्टेड हैं फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ ई-वे बिल एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी अंडर HSN 7117। यानी कि HSN अगर हम छोड़ दें 7117 तो इस HSN को छोड़ के जितने भी HSN हमारे 71 के अंदर आते हैं वो सारे एग्जम्प्टेड थे ई-वे बिल के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि केरला ने एक नोटिफिकेशन जारी करी। आपको पता होगा हाल ही में केरला स्टेट ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम 71 चैप्टर्स के लिए भी ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट। यानी कि अगर स्टेट के अंदर ही आप मूव कर रहे हैं चैप्टर 71 की कोई भी आइटम तो उसके लिए भी आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ यहीं पर इसका रेफरेंस दिया हुआ है, देखिए, परसुएंट टू इंट्रोडक्शन ऑफ ई-वे बिल फॉर गुड्स क्लासिफाइड अंडर चैप्टर 71 एक्सक्लूडिंग HSN 7117। एक्सक्लूडिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी था ही, ठीक है ना, 7117 पे तो ऑलरेडी था। यानी इसके अलावा जो बाकी आइटम्स बची इन द स्टेट ऑफ केरला ने उन सब के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन इशू करी फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट। यानी कि यहाँ पे इंटर स्टेट मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट मूवमेंट, यानी विद इन स्टेट अगर आप मूव कर रहे हैं तो उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी केरला ने। तो उस नोटिफिकेशन के आने के बाद क्या किया, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है उसने एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया ई-वे बिल जनरेट करने के लिए चैप्टर 71 का अंडर द हेड ई-वे बिल फॉर गोल्ड। यानी कि उसकी जो हेडिंग दी गई वो दी गई EWB ई-वे बिल फॉर गोल्ड। तो ये ऑप्शन दे दिया गया NIC द्वारा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दैट नोटिफिकेशन बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ तक भी ठीक बात है कि एडवाइजरी की जरूरत क्यों पड़ी। अभी तो एडवाइजरी आगे आएगी, अभी तो आपको हम बैकग्राउंड बता रहे हैं कि ये बैकग्राउंड क्या था सारा। देन ये एडवाइजरी है। अब ये ऑप्शन देने के बाद डिपार्टमेंट ने नोटिस किया कि भाई ये ऑप्शन तो दिया गया था वो बेसिकली केरला के लिए दिया गया था, लेकिन इसको केरला के अलावा बाकी इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो भी यूज़ करने लगे। अब अननोइंगली यूज़ करने लगे या उन्हें क्लियर नहीं था प्रोविज़न कि भाई ये किसके लिए आया है, तो यहाँ पे इसको और भी लोग यूज़ करने लगे। तो यहाँ पे देखिए DST ने बताया है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व that various industry stakeholders have voluntarily been generating e-way bill for goods under chapter 71 due to the availability of this option in the e-way bill system। क्योंकि ऑप्शन दिया गया था तो सब यूज करने लगे वॉलंटरी। In this regard, it is clarified that while the system previously allowed e-way bill generation for goods under chapter 71, this facility has now been withdrawn। यानी कि उसको जो लोग वॉलंटरी यूज कर रहे थे अभी तक सिस्टम उसको अलाउ कर रहा था, लेकिन अब ये फैसिलिटी जो है वो विड्रॉ कर ली है GSTN ने। तो ये एडवाइजरी है मेन कि भाई जो फैसिलिटी हमने वॉलंटरीली लोग यूज कर रहे थे वो अब वॉलंटरीली यूज नहीं कर पाएंगे। तो कौन लोग यूज कर पाएंगे? यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन को सिर्फ केरला की इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए ही आप यूज कर पाएंगे, बाकी स्टेट वाले इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली taxpayers and transporters engaged in the movement of chapter 71 goods are advised that e-way bill generation is not required। यानी कि साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो भी कंफ्यूजन किसी टैक्स पेयर को या किसी ट्रांसपोर्टर को है तो यहाँ पे GSTN ने फिर से क्लियर कर दिया है कि भाई आपको किसी भी तरह के ई-वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। However, it may be noted that for intra-state movement of such goods within the state of Kerala, the generation of e-way bill has been mandated by notification number 10/24 स्टेट टैक्स 27/12/2024 को जो इशू करी गई थी
उसके लिए एक एडवाइजरी भी डिपार्टमेंट ने इशू कर दी है 27 जनवरी 2025 को। तो उसके लिए अभी भी ई वे बिल बनेगा जैसे कि बन रहा था। तो किसके लिए ब्लॉक किया है? सिर्फ वो लोग जो इसको वॉलंटरीली यूज़ कर रहे थे, जो नोटिफिकेशन में मैंडेटेड नहीं थे, यानी कि आउटसाइड जो केरला लोग थे वो भी इसको यूज़ कर रहे थे, तो वो अब नहीं कर पाएंगे। तो पूरी एडवाइजरी हमने अपने पोर्टल पे अपलोड कर दी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एडवाइजरी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे जाके आपको मिलेगी एडवाइजरी। आप जब हमारे taxreply.com पे जाएंगे पोर्टल पे, तो आप न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाइएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे ये एडवाइजरी मिल जाएगी, ई वे बिल फॉर गोल्ड की। तो ये पूरी एडवाइजरी हमने यहाँ पे अपलोड कर रखी है, यहाँ से आप जाके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हम नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह के जितने भी जीएसटी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो सारे हम यहाँ पे टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में कवर करते हैं। अगर आपको ये सारे अपडेट जानने हैं, आपको नोटिफिकेशन, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, केस लॉ, जीएसटी से रिलेटेड आपको अगर हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारा टैक्स रिप्लाई का जीएसटी लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन जो है वो लेके रख लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन प्लान्स हमारे पोर्टल पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके आप सारे के सारे प्लान्स चेक कर लीजिएगा और जो प्लान आपको सूट करे वो आप सब्सक्राइब करके पूरे पोर्टल को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल से लेके लाइफ टाइम तक के हमारे प्लान्स हैं। ये देखिए यहाँ पे प्लान ओपन हो गए हैं। 1 साल से लेके लाइफ टाइम तक के प्लान्स हैं। जो प्लान आपको सूट करे आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप जीएसटी के सारे चेंजेस, सारी नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट्स, केस लॉज, प्रेस रिलीज, एचएसएन, जितनी भी चीज़ें जीएसटी में 2017 से लेके आज तक आई हैं वो सब आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे और आपको जीएसटी में कहीं भी कोई बुक खरीदने की ज़रूरत उसके बाद नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कोई भी प्लान हमारा लेना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।